अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 1.2 ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना। अब देखिए, पहले चैप्टर में हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें अपने रोजगार के लिए, चाहे हम खुद का काम करें या कहीं भी जॉब करें, उसके लिए हमें ऑनलाइन जो है कला को कैसे हम सीख सकते हैं, कौशल को अपने कैसे सीख सकते हैं। देखिए, कौशल और कला दोनों को आप एक साथ ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? पहला हमें यह समझना है कि ई लर्निंग क्या होती है, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे लर्निंग कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, ई लर्निंग के फायदे क्या हैं, अब हमें ई लर्निंग से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद रोजगार कौशल यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल में कैसे हम लोग लॉगिन करेंगे, इसे भी हम समझ सकते हैं। यानी एक बार जब कभी आप रोजगार कौशल को सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए जब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि ई लर्निंग क्या है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में सीखने के तरीके को बदल दिया है। आप ही की तरह कई शिक्षार्थियों यानी कि लर्नर्स ने ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सीखना शुरू किया। अब देखिए, इस समय भी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी ऑनलाइन यानी ई लर्निंग का ही हिस्सा है। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में नहीं है, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पर हो सकता है आप लेटे हो सकता है आप बैठे हों, और आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो पुनः आपने चीजों को देखना शुरू किया। मतलब क्लासरूम से बिल्कुल डिफरेंट चीजें यहाँ पर हो रही हैं। क्लासरूम में एक बार जो क्लास चल गई वो क्लास फिर दोबारा नहीं चलती है। सपोज करिए मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है, तो अब चैप्टर 1 में तभी पढ़ाऊंगा जब रिवीजन कराना होगा, और उस तरह भी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें क्या फायदा है कि वीडियो आपके पास लिंक है, सेव है, देख रहे हैं आप, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो जितनी बार चाहे, जहां पर चाहे, जिस अवस्था में चाहे और जब चाहे तब आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब और अलग अलग ऐप से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा है। ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त की गई शिक्षा है। इसके लिए हम डिजिटल उपकरणों की मदद लेते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना यानी ऑनलाइन तरीके से ई लर्निंग करना बहुत ही नए टेक्नोलॉजी में हम कह सकते हैं, नए जमाने में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी? हमारे पास या तो कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर टैबलेट होना चाहिए, या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए, और कोई भी ऊपर में से कोई तीनों जो डिवाइस है उसके साथ हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, यानी इंटरनेट से वो जुड़ा हुआ हो। यानी हमारे पास मोबाइल हो, या फिर हमारे पास कंप्यूटर पीसी हो, या टैबलेट हो, या स्मार्टफोन हो, तो हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके तमाम तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करके तमाम तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, तो ये सारे चीजें ई लर्निंग का ही हिस्सा हैं। ई लर्निंग की मदद से किसी भी समय कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है, और इसमें जो किताबों की आवश्यकता होती है, जैसे इस समय देखिए आपके हाथ में कोई किताब नहीं है, लेकिन फिर भी आप किताब के पन्ने को पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो इसमें किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से हमें आगे जाके सीखने का मौका मिलता है। यानी क्लास में आपको प्रेजेंट नहीं होना है, किताब आपको अपने सामने नहीं रखनी है, बस वीडियो को देखते रहना है। हम ई किताबों यानी पीडीएफ के माध्यम से, ऑडियो यानी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, इसके माध्यम से, और वीडियो यानी कि जो आप मुझे पढ़ाता हुआ देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये वीडियो भी एक ऑनलाइन लेक्चर ही है। इसमें व्यापार कौशल यानी बिजनेस स्किल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने का भी जो है तरीका है। आप जैसे अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो चीजें समझ रहे हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट हैं। और सपोज करिए आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का महत्व समझ के उनका उपयोग कर सकते हैं। अब वह 3 प्रमुख कौशल क्या है जो आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए, यानी ऑनलाइन क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, कोई मेन 3 चीजें आप स्वयं से डिस्कस करिए, अपने बारे में सोचिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग के फायदे के बारे में, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। ई लर्निंग केवल आपके क्लासेस या फिर पढ़ाई के दिनों के लिए ही नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षा से आप ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो आपको
आपके काम बेहतर करने में मदद करता है। यानी कि अगर कोई भी ही एंड शी है तो ऑनलाइन ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आज ही आपको मदद कर रहा है। सपोज करिए आप जॉब में हैं या आपकी जॉब लग गई या फिर आपने अपना कोई बिजनेस ओपन कर लिया है, तो तब भी ये चीजें सीखने के लिए, क्योंकि सीखता तो आदमी हमेशा है। जब आपको लगेगा कि नहीं आपके अंदर इस स्किल की कमी है तो आपको वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी और उन चीजों के पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने आप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा डिमांड के अनुसार। तो अगर आप ऑनलाइन चीजों को जो है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो केवल अभी के लिए नहीं है, हमेशा वो आपकी हेल्प करेंगे। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। पूरा करियर लग जाता है। कोई आदमी अगर ये कहता है कि नहीं मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप भी जानते हैं कि वो गलत है। जिंदगी भर आदमी सीखता रहता है कुछ ना कुछ चीजें। हर आदमी पर डे, पर सेकंड, हर काम से सीखता है। आपने कौशल में सुधार करते रहने से, जब आप अपने कौशल में यानी अपनी कलाओं में, अपनी टेक्निक्स में सुधार करते रहेंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, तो धीरे धीरे वो बहुत ही फाइन हो जाएंगी, रिफाइंड हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी और उस चीज में आपसे अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा। अब हम लोग एक नजर डालते हैं कि ई लर्निंग में जो 21वीं सदी हमारी है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने में, यानी एम्प्लॉयबिलिटी की जो जो आवश्यक चीजें हैं उसे हम ई लर्निंग के माध्यम से कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कई सारी चीजें जो है दिखाई गई हैं। यहाँ पर कंप्यूटर दिखाया गया है, यहाँ यूट्यूब का एक रिसोर्स बना हुआ है, यहाँ पे टैबलेट का एग्जांपल दिया गया है। तो जैसा कि भी आपने ऊपर पढ़ा है, तो डिजिटल कौशल सीखने और इनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। यानी कि अब हमें डिजिटली पढ़ने के लिए डिजिटल कौशल भी तो सीखना पड़ेगा। अब आप इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें YouTube कैसे ऑपरेट करना है, YouTube में हमें अपने वीडियो तो कैसे पहुंचना है, क्योंकि YouTube में तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। लेकिन आपको अपने ITI का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1.2 पढ़ना है, तो ये आप कैसे ढूंढेंगे जब आपको मोबाइल या कंप्यूटर जिस किसी से भी आप देख रहे हैं वो आपको ऑपरेट करना यानी चलाना आता है। ऐसे कौशल सीखें जिसकी मांग नौकरियों में सबसे ज्यादा है। देखिए ऑनलाइन बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, बहुत सारे छात्र अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप उन चीजों को सीखें जो आगे आने वाले भविष्य में आपके नौकरी या रोजगार में आपकी हेल्प कर सकें। करियर से जुड़े हुए नए रास्ते यानी पाथवेज को खोजें। किन किन फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। कोई RAC का बच्चा है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन से ITI कर रहा है, तो वो कहाँ पर जॉब पा सकता है या कहाँ पर कैसे कोई वर्कशॉप अपना डाल सकता है, कैसे वो कोई सर्विस सेंटर ले सकता है, इसके बारे में सोचे। इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है तो वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचे कि कहाँ कहाँ से हमें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हेल्प मिल सकती है। इसे ऑनलाइन खोजें। अन्य लोग कर रहे हैं, सफल हैं, तो आप भी अगर करेंगे तो सफल हो सकते हैं। कम पैसों में नए कौशल सीखें। अब देखिए कौशल सीखना एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। सपोज करिए आपको हवाई जहाज उड़ाना है, तो उसे आप ऑनलाइन देख करके अगर ट्रेनिंग कहीं दी जा रही है ऑनलाइन कि हाँ इसमें इस चीज को ऐसे करते हैं, इस चीज को ऐसे करते हैं, तो होता है, तो एक लिमिटेड दायरे तक आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में उड़ाना है और पायलट बनना है तो आपको जा करके किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा एंड यू विल लर्न दिस। आप उसको सीखेंगे कि कैसे वहां पे हमें बताया गया है, तो वो काफी महंगा होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सीखना है तो अगर छोटी स्किल आप सीख रहे हैं तो ट्राई करिए कि हम बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम खर्चे में उसे सीख जाएं। करियर में विकास यानी करियर ग्रोथ। करियर में ग्रोथ के बारे में हमेशा आपको सोचते रहना है। एक चीज मिल गई है उसी को हम पकड़ के बैठे हुए हैं और उसी से सारा काम हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो है सीखना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपने करियर में, अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में हमेशा अपडेट को रखिए, अपडेट होने की स्वयं कोशिश करिए। अगर आप अपडेट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर सिस्टम को अपडेट मत करिए या मोबाइल को अपडेट अगर हम आप ना करें तो वो प्रॉपरली सही से वर्क नहीं करता है। तो अगर सेम चीज हमारे साथ भी है, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हम पहले ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब अगर हम ऑनलाइन पढ़ाने की टेक्निक्स को ना सीखते, हम ये वीडियो कैसे बनाना है और आप तक कैसे पहुंचाना है, कैसे संक्षिप्त रूप से आपको हर चीजें बतानी है, इसकी टेक्निक ना सीखते, तो कैसे आपको हम आज ये सुविधा दे सकते थे कि ऑनलाइन आप घर बैठे इसको देख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना होगा, जिस भी फील्ड में आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके पास हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको स्वयं सोचना होगा कि ITI कोर्स के बाद
आपको किस तरह की नौकरी की तलाश है या नौकरी पाने में कैसे आपकी मदद करेगा और कौन कौन सी कोर्सेज यानी कलाएं टेक्निक्स आपको ऑनलाइन सीखनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।